Hello students, I am Jiten Kumar Pandey. Once again, all of you are welcome in my e-learning class. Today we will discuss about the use of there. There is many confusion to use this word. Actually, there is called an introductory word. तो आइए देखते हैं there का प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में कैसे किया जाता है। किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं पहले उसे देखते हैं। जिन वाक्यों से यह पता चलता है कि वस्तु कहीं पर है अथवा कहीं पर थी, यानी किसी वस्तु के कहीं पर होने का प्रेजेंट टेंस में या कहीं पर थी पास्ट टेंस में होने का पता चलता है, तथा ऐसे हिंदी के वाक्यों में कर्ता तथा क्रिया यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पास पास में होते हैं। यानी हिंदी के सेंटेंसेस में कर्ता कर्म और क्रिया होता है, लेकिन ऐसे कर्ता और क्रिया यानी सब्जेक्ट और वर्ब पास पास में होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय देयर का प्रयोग करते हैं। यद्यपि देयर का सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं लगाया जाता, यानी देयर का कोई अर्थ नहीं लगाते, कोई मीनिंग नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। अब आइए देखते हैं यूज़ ऑफ देयर। देयर का प्रयोग करेंगे इन अफर्मेटिव सेंटेंस। एक्चुअली इसका प्रयोग अलग अलग सेंटेंसेस में थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ होता है, उन्हीं नियमों के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस में देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ देयर इज़ और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ देयर आर का प्रयोग करते हैं। अर्थात यदि प्रेजेंट टेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ में देयर के साथ इज लगाएंगे, और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होने पर प्रेजेंट टेंस में देयर आर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे खेत में एक आम का पेड़ है, एक आम, सो वी यूज़ देयर इज़। एक से देयर इज। अ मैंगो ट्री, देयर इज़ अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है इन आवर फील्ड, हमारे खेत में। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन प्लूरल नंबर है, इसीलिए देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के होने पर देयर इज़ और प्लूरल नंबर का होने पर देयर आर। आप देखते हैं अगर पास्ट टेंस में हो तो पास्ट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में देयर वॉज का प्रयोग करते हैं, जबकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में देयर वर का प्रयोग करते हैं। यानी सेम प्रेजेंट टेंस के जैसे सिंगुलर नंबर के होने देयर इज़ और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के होने पर देयर आर, वैसे ही जब हम पास्ट टेंस में आते हैं तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में देयर वॉज एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में देयर वर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्कूल में एक माली था, एक माली सिंगुलर नंबर, सो देयर वॉज अ गार्डनर इन माई स्कूल। और इस जंगल में कई जानवर थे, कई जानवर मीन्स मैनी, प्लूरल नंबर, सो देयर वेर मैनी एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट नियम के बारे में देखते हैं। थर्ड रूल, जिन हिंदी के वाक्यों में राज्य करता था या रहता था ऐसे हिंदी के शब्द होते हैं, उन्हें ट्रांसलेट करते समय देयर रूल्ड यानी शासन था, राज्य करता था इसके लिए, और देयर लिव्ड रहता था इन अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस गली में एक नटखट बच्चा रहता था, देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन दिस स्ट्रीट। यानी इस गली में रहता था, तो रहता था के लिए देयर लिव्ड। नेक्स्ट चलते हैं, अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा राज्य करते थे या शासन करते थे, तो देयर रूल्ड अ किंग, एक राजा शासन करते थे नेम्ड दशरथ, जिनका नाम दशरथ था, ओवर अयोध्या के ऊपर, तो देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड दशरथ ओवर अयोध्या। तो शासन करते थे या राज्य करते थे के लिए देयर रूल्ड, और रहने के लिए रहता था या रहते थे उसके लिए देयर लिव्ड, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में देयर का प्रयोग कैसे करते हैं। यदि प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते समय थोड़ा इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, अर्थात देयर उसके साथ में प्रेजेंट टेंस में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्लस नो शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि पास्ट टेंस में देयर वाज या वेयर के साथ में नो का प्रयोग करते हैं। तो
निगेटिव सेंटेंस बनाते से बड़ी बात यह नो शब्द का प्रयोग किया जाता है, नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता इज एम आर के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, मेज पर कोई प्याला नहीं है, कोई प्याला नहीं, एक भी प्याला नहीं है, तो देयर इज़ नो कप ऑन द टेबल। देयर इज़ नॉट, कप नहीं होगा, नो कप ऑन द टेबल। और दूसरा रूल क्या कहता है, जब वाक्य में मात्रा प्रदर्शित करने के लिए कम या अधिक शब्द का इस्तेमाल हो अथवा संख्या 1 2 3 4 का इस्तेमाल हो, तो कम या अधिक के लिए मच या मेनी जो भी है, और संख्या के लिए 1 2 3 4 जो भी है, उसके वाक्यों में वर्ब इज एम आर वाज वेयर जो भी लगाते हैं, उसके बाद नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं, ना कि नो शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी एक के भी ना होने पर हम नो शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब संख्या या मात्रा दर्शाई गई होती है तो उस समय हम नॉट का प्रयोग करते हैं। दोनों में डिफरेंस अलग से याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल, इस जग में अधिक दूध नहीं है, अधिक नहीं है यानी मात्रा शो करें, तो देयर इज़ नॉट मच मिल्क इन द जग। इस भवन में 10 कमरे नहीं, अब 10 कमरे, ये भी नंबर है, संख्या है, और संख्या के लिए नॉट, देयर आर नॉट 10 रूम्स इन दिस हाउस। अभी यही होता, इस भवन में कमरे नहीं हैं तो नो रूम, लेकिन जब संख्या या फिर मात्रा कम ज़्यादा दिखानी हो तो नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये नेगेटिव का नियम है। आइए आगे चलते हैं। यूज़ ऑफ देयर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे इसका प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस में यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर वाज वेयर के पश्चात देयर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं, एस नो टाइप एंड डब्ल्यू एस टाइप। एस नो टाइप का होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे होता है, इज एम आर से शुरुआत करते हैं, तो देयर उसके बाद प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे, क्या मेरी जेब में एक 5 रुपये का नोट है, क्या यानी क्या से शुरू होने वाला वाक्य होगा तभी एस नो टाइप का होगा, तो सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी। क्या मेरी जेब में एक 5 रुपये का नोट है, इज़ देयर यानी हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, फिर देयर का प्रयोग करेंगे। इज़ देयर 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट, क्या 5 रुपये का नोट मेरी जेब में है। यदि किसी वाक्य में कितना, कितनी, कितने आते हैं, यानी इंट्रोगेटिव में कि उसकी मात्रा पता की जा रही है, तो हाउ मच या हाउ मेनी, ये दोनों को लगाते समय उससे संबंधित नाउन भी लगाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। यानी जिस भी चीज़ के बारे में हाउ मच या हाउ मेनी है, उसका नाम उसके साथ में रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और तब अंत में देयर का प्रयोग करते हैं, बाकी सेंटेंस उतारते हैं। अर्थात जो सीक्वेंस बनता है वो हमारा हो जाता है, सबसे पहले हाउ मच या हाउ मेनी प्लस उससे संबंधित जो नाउन है वो आएगा, और फिर इज एम आर प्रेजेंट टेंस के लिए, और वाज वेयर पास्ट टेंस के लिए, और लास्ट में देयर का प्रयोग, फिर बाकी के सेंटेंस लाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, प्याले में कितना दूध है, कितना मात्रा बताने के लिए, और मात्रा के लिए हाउ मच, तो हाउ मच प्लस संबंधित नाउन यानी मिल्क, दूध के बारे में बात किए रहा है, कितना, कितने किसके लिए या दूध के लिए, तो हाउ मच मिल्क, मिल्क को है प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए इज़ और आर में से क्या लगा सकते हैं, इज़। हाउ मच मिल्क इज़ देयर, अब बाकी का सेंटेंस इन द कप, तो हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द कप। ऐसे ही इस नदी में कितने मगरमच्छ हैं, ये काउंटेबल है, तो हाउ मेनी, हाउ मेनी प्लस संबंधित नाउन प्लस प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इज़ और आर में से कुछ, और पास्ट टेंस में होता है तो वाज या वेयर में से, एंड फिर देयर, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस रखते हैं। तो हाउ मेनी क्रोकोडाइल्स आर देयर इन दिस रिवर, इस नदी में कितने मगरमच्छ हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज आप लोगों ने देयर का यूज़ समझ लिया, प्रेजेंट पास्ट टेंस दोनों में ही किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। उम्मीद है आगे से ऐसी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। शेष अगली क्लास में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।